बिहार में इस बार भाजपा ने ऐसा चाल चला है कि चाचा और भतीजे आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ चिराग पासवान का गुट है तो दूसरी तरफ पशुपति पारस का। और ऐसा नहीं है कि यह भारत की राजनीति में पहली बार हो रहा है, बल्कि इससे पहले यही उपयोग महाराष्ट्र में भी हो चुका है और इसके खासा फायदा देखने को मिले थे। महाराष्ट्र में बात करें तो अजीत पवार और शरद पवार का गुट था। शरद पवार चाचा थे, अजीत पवार भतीजे थे। अजीत पवार को भाजपा ने तोड़ दिया और मुख्य रूप से जो शरद पवार की पार्टी थी उसका जो मुख्य अभियोजक या उसका मुख्य नेतृत्वकर्ता की उपाधि उन्हें दी गई। कोर्ट से भी यही फैसला आया और वे मुख्य रूप से रह गए असली राजनेता। और बिहार में भी वही होने जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसे भाजपा ने तवज्जो दी है, उसे सुपीरियर बताया है। और इसी कारण जब सीटों का बंटवारा हुआ है वैसे में 17 सीटें खुद, 16 जदयू को और 5 लोजपा को दे दी गई है। और लोजपा को 5 सीटें दी गई है, वहीं पशुपति पारस वाली लोजपा को 1 सीटें भी नहीं दी गई है। 1 सीटें जीतन नामाजी को दी गई है और 1 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। इसके बाद से चाचा भतीजे की राजनीति गर्म होती चली जा रही है। पशुपति पारस का बयान है कि उनके हाथ पैर बंधे नहीं हैं, वे कहीं भी जा सकते हैं। मतलब साफ था कि यदि उन्हें सीटें नहीं दी गई, उनकी समस्या को नहीं सुलझाया गया तो वे महागठबंधन अर्थात तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के द्वारा बनाए गए गठबंधन का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन बात यही अभी नहीं बनने वाली है। चिराग पासवान हमेशा भाजपा के साथ रहते थे, हर मुद्दे पे साथ रहते थे, चाहे भाजपा का वह इशारा हो या कोई दिया गया टास्क हो या लोकसभा में कोई मुद्दा हो या राज्यसभा का बात हो, हर जगह पे चिराग पासवान साथ रहे थे। और इसी का जो पारितोषिक है, इसी का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वह चिराग पासवान को देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान स्वाभाविक है फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि चाचा भतीजे में जो लड़ाई थी उसे अब राष्ट्रीय सहयोग मिल गया है चिराग पासवान को। और चिराग पासवान को इस बार अब भाजपा का हाथ भी मिल गया है और वे अपना अब हनुमान होने का फर्ज निभाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात यह बन रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या चिराग पासवान वो असली खेल कर पाएंगे जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही है। और वे बातें कितनी भी करें, लेकिन यह तो ज़रूर होगा कि परिवार में जो कलह हुआ है उसका खामियाजा थोड़ा बहुत उनको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वे जनता के बीच जाएं और जनता से बात करें, उसके बाद तब उन्हें एहसास होगा और इसका परिणाम अच्छा भी मिलेगा। चिराग पासवान की बात की जाए तो युवा चेहरा है, वे तेजस्वी यादव को काउंटर कर सकते हैं बिहार में। इसी कारण भाजपा उन्हें बार बार आगे करती है। हो सकता है उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दिया जाए, क्योंकि वे दलित समाज से आते हैं, बुद्धिजीवी हैं और हर मामले में वोट बैंक की केवल छोड़ दे तो वे तेजस्वी यादव से आगे निकल जाते हैं। तेजस्वी यादव के पास माई समीकरण काम करता है मुस्लिम यादव का, इस नाते वोट प्रतिशत कहीं चिराग पासवान से ज़्यादा है तेजस्वी यादव का। लेकिन उसके बाद यदि लोकप्रियता की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, समझ की बात की जाए, उन सब मामलों में चिराग पासवान कहीं आगे निकल जाते हैं। यही कारण है कि भाजपा चिराग पासवान को एक अलग तरजीह देती है और उससे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव सर पे है, इसके क्या असर पड़ेंगे तो देखने लायक होगी। लेकिन अभी तक जो स्थिति यही है कि भाजपा बस जदयू और चिराग पासवान और मांझी के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश करने जा रही है, क्योंकि इसी में उनको अपनी भलाई दिख रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।